तब तक यह धरा रहेगी, जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक रामधारी सिंह दिनकर जी प्रासंगिक बने रहेंगे। उन्होंने लिखा है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। अब बताइए, ये पंक्तियां कभी मरेंगी? उन बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मगर दिया जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। ये सारी पंक्तियाँ ऐसी पंक्तियाँ हैं कि जिनको कोई भी पढ़ेगा तो वो जैसे सैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो अचानक उठ के खड़ा हो जाएगा, लगेगा कि हम कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये ताकत है, ये ताकत सिर्फ दिनकर की पंक्तियों में है, दिनकर के काव्यों में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंटलाइन। मेरे सामने इस वक्त हैं वरीय चिकित्सा पदाधिकारी और लेखक हैं। कई किताबें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। डॉक्टर रामरेखा सिंह दिनकर समारोह समिति के महासचिव भी हैं और 23 सितंबर को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। इस जयंती के मौके पर 2 पुरस्कारों से नवाजा जाता है, एक जनपदीय पुरस्कार और एक राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्यकारों को, साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वालों साहित्यकारों को दिया जाता है। इसी विषय पर मैं वरीय चिकित्सक और साहित्यकार लेखक डॉक्टर रामरेखा सिंह जी से जानना चाह रहा हूँ। बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस बहाने हमें याद किया। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उनको आप किस रूप में श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? राष्ट्र कवि दिनकर जी आज तक प्रासंगिक हैं और आगे भी सब दिन रहेंगे। जब तक यह धरा रहेगी, जब तक यह सृष्टि रहेगी, तब तक रामधारी सिंह दिनकर जी प्रासंगिक बने रहेंगे। आप पूछेंगे क्यों? तो क्यों, उसका जवाब ये है कि इन्होंने जो कुछ लिखा है वह कालजयी रचना है। जब तक आदमी है, आदमी का संघर्ष है, तब तक वो मर नहीं सकते। अब देखिए, ये जो उन्होंने लिखा है, जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। अब बताइए, ये पंक्तियाँ कभी मरेंगी क्या? नहीं मर सकती हैं, अमर है, अमर है। उसी तरह से आप देखेंगे, उन्होंने जो रश्मिरथी लिखी, रश्मिरथी उनकी काफ़ी चर्चित पुस्तक कृति रही है। अब उसमें खास करके तीसरा सर्ग जो है, उसको आप पढ़ेंगे या कोई भी, तो आज जो नौजवान भटक रहा है, चाहे बेरोजगारी में या दूसरे दुख दर्द में, उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित होगा और उसको लगेगा कि हमें कहीं से ऊर्जा भर गई है, एनर्जी आ गया है और मैं अब लड़ सकता हूँ। जैसे आपने ये पंक्ति सुनी होगी, गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मगर दिया जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ये सारी पंक्तियाँ ऐसी पंक्तियाँ हैं कि जिनको कोई भी पढ़ेगा तो वो जैसे सैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन वो अचानक उठ के खड़ा हो जाएगा, लगेगा कि हम कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। ये ताकत है, ये ताकत सिर्फ दिनकर की पंक्तियों में है, दिनकर के काव्यों में है। लगातार छात्रों की मांग रही है जो दिनकर जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय हो, अभी तक विश्वविद्यालय नहीं हो पाया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मांग बिल्कुल जायज़ है और ये मांग हो न हो, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। दिनकर जी सिर्फ बेगूसराय के नहीं हैं कि मांग हो रही है। दिनकर जी हिंदी के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हैं और राष्ट्रीय की तो बात ही छोड़िए। तो इसलिए इनके नाम पर दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना जितनी जल्द हो जाए उतना अच्छा है। दिनकर जी के गांव सिमरिया को स्वर्गीय भोला बाबू ने गोद लिया था, वहाँ की क्या स्थिति है? वहाँ की स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है अन्य सुविधाओं के लिहाज से। और दिनकर जी के गांव को सांसद महोदय भोला बाबू ने गोद लिया था। यद्यपि भोला बाबू
ने जो कुछ सोचा था उतना नहीं हो सका, क्योंकि वे काल कवलित हो गए, समय से पूर्व गुजर गए, तो बहुत कुछ नहीं हो सका। लेकिन सिर्फ उनके गोद लेने की बात नहीं है, सरकार को उस पर, बिहार सरकार ही नहीं भारत सरकार को भी उसे एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित करना चाहिए और उस गांव को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना चाहिए। ये सरकार का भी दायित्व है, समाज भी उसमें सहयोग कर सकता है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह लंबे अरसे से मंत्री बने हुए हैं। दिनकर जी का पैतृक गांव सिमरिया में इनका क्या योगदान रहा? सिमरिया के लिए इन्होंने क्या काम किया? ये प्रश्न जो है सिमरिया के लोगों से ही पूछा जाना चाहिए, है ना, वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। और चूँकि गिरिराज बाबू बड़े नेता हैं, भाजपा में उनका बड़ा कद है, तो वो बहुत कारगर हो सकते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि दिनकर जी का जो गांव है सिमरिया, उनका जो घर है, जहां वो कविताएं रचते थे, जहां पढ़ते थे, जहां उनका बालपन गुजरा, उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और उसका संरक्षण किया जाए। और इस काम में गिरिराज जी बहुत कारगर हो सकते हैं। बात है मन बनाने की, तो मैं आशा करता हूं कि मेरी बात उन तक पहुंचेगी और वो इस पर ध्यान देंगे। क्या राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पर राजनीति हो रही? इसे इस तरह से तो नहीं कहा जा सकता है। हाँ, कुछ लोग राजनीति जो करने वाले हैं, जिन्हें हर चीज़ में राजनीति ही करना है, वो तो करेंगे ही। लेकिन जहाँ तक छात्रों की बात है, आम नागरिकों की बात है, तो उनका जो डिमांड है उसमें कोई राजनीति नहीं है। उनके डिमांड में उनके ये पुरजोर इस काम के जो वकालत कर रहे हैं, इसमें दमखम है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन राजनीति करने वाले लोग राजनीति ही करेंगे। आप दिनकर जयंती सम्मान समारोह समिति के महासचिव भी हैं। ये पुरस्कार में युवाओं को क्यों नहीं दिया जाता, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ जो दिनकर जयंती समारोह समिति है, मैं उसका महासचिव हूँ, आप जानते ही हैं। तो हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया बना हुआ है और जो हमारा बायोलॉज है, उससे हम गाइड होते हैं। हमारे यहाँ से 2 पुरस्कार मिलता है। एक दिनकर राष्ट्रीय सम्मान। तो दिनकर राष्ट्रीय सम्मान जो है वह ऐसे लोगों को मिलता है जो पूरे भारतवर्ष में नामचीन हस्ती हिंदी के क्षेत्र में रहे हैं। अभी तक जितने भी लोगों को राष्ट्रीय सम्मान मिला है, आप देखेंगे कि वो सब के सब हिंदी के क्षेत्र में उनका बहुत योगदान रहा है। जैसे इस बार भी जो जिन्हें हम दे रहे हैं वो हैं मदन कश्यप जी। मदन कश्यप जी बहुत चर्चित कवि हैं, कई किताबें हैं उनकी, दिल्ली में रहते हैं और बहुत लघु प्रतिष्ठित विद्वान हैं हिंदी के क्षेत्र में। तो हमेशा हर साल ऐसे ही लोगों को मिलते रहा है। जैसे एक बार मिला डॉक्टर रामधारी सिंह दिवाकर जी को, जिनकी बहुत सी रचनाएं इंटर में या हाई स्कूल में चलती हैं। और बुद्धिनाथ मिश्र जी को मिला एक बार। ऐसे कई लोगों को मिला जो राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त रहे हैं। इस बार का जनपदीय पुरस्कार के लिए किनका चयन हुआ? जनपदीय पुरस्कार जो है वो ऐसे विद्वानों को दिया जाता है, ऐसे साहित्यकारों को दिया जाता है जो इसी जनपद के मूल निवासी हैं, जिनका जन्म इसी जनपद में हुआ है, बेगूसराय में। काम वो कहीं कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका जन्मभूमि जिनकी बेगूसराय रही है, उन्हें हम जनपदीय पुरस्कार देते हैं। इस बार का जो जनपदीय पुरस्कार है वो डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि, डॉक्टर शशि भूषण कुमार शशि उनका नाम है। वो समस्तीपुर के कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं और उनका घर शायद बरियारपुर के पास कहीं पड़ता है, इसी ज़िले के हैं। तो आपने कहा जो जनपदीय पुरस्कार जो बेगूसराय की मिट्टी में जन्म लिए उन्हीं को दिया जाता है, तो ऐसे तो कई लोगों को जो बेगूसराय की मिट्टी में नहीं रहे और उन्हें जनपदीय पुरस्कार दिया गया। नहीं, जनपदीय पुरस्कार ऐसे लोगों को नहीं मिल रहा। जनपदीय पुरस्कार यहीं के लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है।
हम देखिए, ये 1993 से हमारी संस्था कार्यरत है। मैं 2016 से महासचिव हूँ। अब पहले कहीं कुछ हो गया हो एक आध बार तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं जब से जुड़ाव मेरा है ऐसा कभी नहीं हुआ है, और हमको विश्वास है कि पूर्व में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। 2 दशक से दिनकर के नाम पर पुरस्कार दिया जा रहा है। ये पुरस्कार विवादों के घेरे में भी रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कभी विवाद नहीं हुआ, इसको लेकर कभी विवाद नहीं हुआ। गलतफहमी में एक आध बार लोगों ने विवाद करने की कोशिश की, तो हमने उन्हें अपने तर्क से, अपने तथ्य से उन्हें हमने संतुष्ट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आने वाली आपकी पुस्तक? आने वाली पुस्तक तो अभी जो इस साल पुण्य की लूट जो मेरी पुस्तक थी उसका दूसरा संस्करण निकल गया है जुलाई में। फरवरी में पहला संस्करण निकला था और वह पुस्तक इतनी बिक्री हुई कि प्रकाशक ने उसका दूसरा संस्करण निकाला है। ये पुस्तक किस प्रकार की पुस्तक है? मैंने जो पुस्तकें लिखी हैं वो व्यंग विधा की पुस्तक है। व्यंग में ही मैं लिखता हूँ और वही हमारी पूंजी है। और अब अगली पुस्तक फिर जब आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2022 में ये एक लेखक की नरक यात्रा प्रकाशित हुई थी और 2024 में फरवरी में पुण्य की लूट प्रकाशित हुई। ये दोनों ही किताबें व्यंग की किताबें हैं। आप व्यंग पर ही लिखते हैं? हाँ, व्यंग लेखों का वो संग्रह है, व्यंग लेखों का। तो अब तक कितनी पुस्तकें? 2 पुस्तकें आ चुकी हैं और आगे फिर आएंगी, लगे हुए हैं। और व्यंग जो है निश्चित रूप से समसामयिक होता है, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर ही व्यंग होता है और ज़्यादातर उसमें सामयिक घटनाओं पर ही व्यंग रहता है। आप पेशे से एक चिकित्सक हैं और पुस्तक लेखन के लिए आप समय निकाल लेते हैं? हाँ, दरअसल समय की बात नहीं है, रुचि की भी बात है। जिसमें रुचि होगी उसके लिए समय निकल ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात है क्या कि इस पेशे में रहने के कारण हमें आसानी से मटेरियल मिल जाता है। मरीजों से बात करते करते बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, उसका दुख दर्द और कहाँ कहाँ क्या है दुनिया में, समाज में, राजनीति में, प्रशासन में, ये मालूम होते रहता है। और वही मेरी खाद्य सामग्री है, मेरे लेख की खाद्य सामग्री वही है। क्या कहेंगे दर्शकों से? वो लेखक भी हैं और दिनकर सम्मान समिति के महासचिव भी हैं। दर्शकों से हम यही कहेंगे कि दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाने की मांग पूरी ज़ोर से चल रही है। उस मांग पर अपना ध्यान केंद्रित करें, उसमें सहयोग करें, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि कम से कम समय में यह मांग पूरी हो सके। हमसे बात कर रहे थे वरीय चिकित्सा पदाधिकारी और दिनकर सम्मान समारोह के महासचिव डॉक्टर रामरेखा जी ने बड़ी ही बेबाकी से दिनकर जयंती पर जो कार्यक्रम होने जा रहा है और कई विषयों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। इनकी अब तक 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और आगे भी लेखन का कार्य जारी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको।